नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बहमनी साम्राज्य। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, उस समय 1347 ईस्वी के आसपास 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसह बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। हसन गंगू किस नाम से? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था और इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसे बनाया? गुलबर्गा को बनाया और इसकी राजभाषा मराठी थी। यहाँ की जो राजभाषा थी ये क्या थी? मराठी। और इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। तो जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बटा था। और इसकी हसन गंगू की मृत्यु कब हो गई? 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। तो इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी में हुई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग भी बुक्का के विरुद्ध किया गया। यानी मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया। किसके विरुद्ध? बुक्का के विरुद्ध। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। भीमा नदी के तट पर जो फिरोजाबाद है उसकी स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन दिया करता था। फिरोज किसे? खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनवाई। फरिश्ता के अनुसार लिखा गया है कि फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। अब बहमनी वंश के हम कुछ प्रमुख शासकों को भी देखेंगे। तो बहमनी वंश के प्रमुख शासकों में मोहम्मद शाह प्रथम था। ये 1358 से 1375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा 1358 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक शासन किया गया। दूसरे अलाउद्दीन मुजाहिद शाह थे। ये 1375 से 1378 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह के द्वारा 1375 से 1378 ईस्वी तक शासन किया गया। दाऊद प्रथम, इनके द्वारा 1378 ईस्वी में शासन किया गया। मोहम्मद शाह द्वितीय के द्वारा 1378 से 1397 तक शासन किया गया। मोहम्मद शाह द्वितीय ने 1378 से 1397 तक शासन किया। ताजुद्दीन फिरोज, इन्होंने 1397 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा 1397 से 1422 ईस्वी तक शासन किया गया। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के द्वारा 1422 से 1436 ईस्वी तक शासन किया गया। तो शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने 1422 से 1436 तक शासन किया। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के द्वारा 1436 से 1458 ईस्वी तक शासन किया गया। सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद के द्वारा 1463, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के द्वारा 1463 से 1482 तक शासन किया गया। अब शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर के किसको बनाया? बीदर को बनाया और इसने बीदर का नया नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद रखा। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर के बीदर में स्थापित करी और बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा गया इसके द्वारा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी भी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय या मदरसा की भी स्थापना कराई
महमूद गवाह के द्वारा बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई गई और इसका भवन तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था और रिजायुल इंसा नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया। महमूद गवाह के जो पत्र थे उनका संग्रह किस नाम से? रिजायुल इंसा के नाम से किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया और इस समय बहमनी राज्य का जो शासक था वो मोहम्मद तृतीय था। तो 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया और इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासनकाल था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। जो बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांत थे, तरफों या अतरफों के प्रांतपति, वो विशेष रूप से जाने जाते थे। जैसे दौलताबाद का तरफदार ये मसनद ए अली के नाम से जाना जाता था। जो दौलताबाद का तरफदार था वो मकसद ए अली के नाम से जाना जाता था। और बरार का तरफदार मजलिस ए अली के नाम से जाना जाता था। बीदर का जो तरफदार था वो अजाम ए हुमायूं के नाम से और गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब के नाम से जाना जाता था। दौलताबाद का तरफदार मसनद ए अली और बरार का तरफदार मजलिस ए अली के नाम से, बीदर का तरफदार आज़म ए हुमायूं के नाम से और गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब के नाम से जाना जाता था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। बीजापुर जो था गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। जब कलीमुल्लाह की मृत्यु हुई तो उस समय बहमनी राज्य 5 राज्यों में बंट गया जो कि स्वतंत्र राज्य थे। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे। मोहम्मद प्रथम के मंत्री थे जो सैफुद्दीन गौरी, उन्होंने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त कर दिया और 8 मंत्रियों की नियुक्ति की। पहले मंत्री थे वकील सल्तनत, ये दिल्ली के मलिक नायब के समान थे। वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान थे। वकील कुल, तो ये जो है सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण, वकील को छोड़ करके वकील कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। अमीर जुमला, तो ये अर्थ विभाग के अध्यक्ष होते थे। अमीर जुमला कौन था? अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। वजीर अशरफ विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। वजीर अशरफ विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर, तो वह अर्थ विभाग से संबंधित था। नाजिर कौन था? अर्थ विभाग से संबंधित था। इसके साथ पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल, तो ये नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी हुआ करता था। और सदरे जहाँ, ये न्याय विभाग, धर्म विभाग तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। सदरे जहाँ कौन होता था? न्याय विभाग, धर्म विभाग और दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल हुआ करता था। सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख एक खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे जिनका मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल लगभग 18 शासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया। तो बहमनी राज्य में कुल मिलाकर लगभग 18 शासक हुए और उन्होंने 175 वर्ष तक शासन किया। तो इस प्रकार से बहमनी राज्य से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें।